न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। मेको महाराष्ट्र दिवस पर गाद हटाने की जोरदार मांग। तुमसर के SDO और तहसीलदार निलंबित। रविकांत तुपकर ने देवी मंदिर के सामने डफ पर फेंका पकड़ा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मेको महाराष्ट्र दिवस पर गाद हटाने की जोरदार मांग। रायगढ़ के अलीबाग तालुका के उमटे बांध क्षेत्र के कई गांव और आदिवासी वाड़ियां वर्षों से स्वच्छ प्रचुर पेयजल से वंचित हैं। जल ही जीवन है, लेकिन इस पानी की चुस्की के लिए 47 गांव और 33 आदिवासी वादियां संघर्ष कर रही। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन माताओं और दाइयों की पानी के लिए पुकार नहीं सुनता। जहां एक ओर यह कहा जा रहा है कि बांध की गाद निकल जाने से यहां के असंख्य गांवों को पानी मिल जाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी कामकाज और 12 महीने इंतजार के नारे ठप पड़े। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जल निर्वासन कभी समाप्त नहीं हुआ। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर क्षेत्र की बस्तियों से गाद हटाने की जोरदार मांग की गई। रायगढ़ के अलीबाग तालुका के उमटे बांध क्षेत्र के कई गांव और आदिवासी वाड़ियां वर्षों से स्वच्छ प्रचुर पेयजल से वंचित हैं। जल ही जीवन है, लेकिन इस पानी की चुस्की के लिए 47 गांव और 33 आदिवासी वादियां संघर्ष कर रही। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन माताओं और दाइयों की पानी के लिए पुकार नहीं सुनता। जहां एक ओर यह कहा जा रहा है कि बांध की गाद निकल जाने से यहां के असंख्य गांवों को पानी मिल जाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी कामकाज और 12 महीने इंतजार के नारे ठप पड़े। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जल निर्वासन कभी समाप्त नहीं हुआ। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर क्षेत्र की बस्तियों से गाद हटाने की जोरदार मांग की गई। रायगढ़ के अलीबाग तालुका के उमटे बांध क्षेत्र के कई गांव और आदिवासी वाड़ियां वर्षों से स्वच्छ प्रचुर पेयजल से वंचित हैं। जल ही जीवन है, लेकिन इस पानी की चुस्की के लिए 47 गांव और 33 आदिवासी वादियां संघर्ष कर रही। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन माताओं और दाइयों की पानी के लिए पुकार नहीं सुनता। जहां एक ओर यह कहा जा रहा है कि बांध की गाद निकल जाने से यहां के असंख्य गांवों को पानी मिल जाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी कामकाज और 12 महीने इंतजार के नारे ठप पड़े। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जल निर्वासन कभी समाप्त नहीं हुआ। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर क्षेत्र की बस्तियों से गाद हटाने की जोरदार मांग की गई। हा तोच रायगड जिल्हा आहे ज्या रायगड जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची राजधानी स्थापन केली। हा तोच रायगड जिल्हा आहे ज्या रायगड जिल्ह्याच्या महाडच्या चौदार तळ्यावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाण्यासाठीचं चौदार तळ्याचं आंदोलन केलं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय सांगतात, हा संघर्ष केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत हक्कांसाठी आहे। आणि आपले आजच्या रायगड जिल्ह्याचे राजकारणी का त्याच्या पलीकडे जाऊन उलट सगळं करतायत। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं रयतेविषयी असलेलं प्रेम, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पाण्याविषयी असलेलं आंदोलनाचा जो पावित्र्य आहे, हे सगळे गुण रायगड जिल्ह्यातल्या राजकीय नेत्यांनी घ्यायला पाहिजेत। ते गुण घेतले, ते गुण न घेतात ते त्याच्या विरुद्ध वापरतात। जर हे गुण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पाण्याचे विचार, पाण्यासाठीचा संघर्ष जर आत्मसात केला असता, तर आमच्यासारख्या वकील पदवीधर लोकांना या धरणाच्या गाळात पत्रकारांना सोबत इथं घेऊन ह्या प्रश्नावर उतरायची गरजच नसती पडली। स्वातंत्र्याची 75वी उलटूनही आज जर पाण्याचा प्रश्न तसाच राहत असेल तर ही मोठी शोकांतिका आहे। एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचं, एकीकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने महाडला जाऊन चौदार तळ्यावर भाषणं ठोकायची। अरे मग तुम्ही करताय काय? पाण्यासारख्या विषयावर जर तुम्ही प्रश्न सोडवत नसाल तर तुम्ही राजकीय नेते, तुम्ही अधिकारी फेल आहात, नापास आहात। पाण्यासारख्या प्रश्नावर जर लोकांना संघर्ष करावा लागतोय तर ही मोठी शोकांतिका आहे। कसं आहे, उमटे धरणाच्या गाळाचा प्रश्न जवळजवळ आम्ही मागच्या 8 ते 10 वर्षापासून सुरू होता। गेल्या वर्षी उमटे धरणाच्या गाळाच्या प्रश्नाला खरी दाद सन्माननीय प्रशांत नाईक, माजी नगराध्यक्ष अलिबाग, त्यानंतर चित्रलेखा पाटील, त्यानंतर छोटम शेठ, त्यानंतर सुरेंद्र म्हात्रे असतील, त्यानंतर ॲडव्होकेट प्रवीणदादा ठाकूर असतील, ॲडव्होकेट मानसी म्हात्रे असतील, ॲडव्होकेट सुहास कारोळकर असतील, इथले सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे अनेक सेवाभावी संस्था आहेत, यांच्या पुढाकार घेऊन गेल्या वर्षी आम्ही मे महिन्यात गाळ काढायचा प्रश्नाला सुरुवात केली। जवळजवळ 17 मे ते जवळजवळ 9 जूनपर्यंत गाळ काढायला सुरुवात केली होती। इथल्या अनेक गावांनी, इथल्या अनेक महिलांनी धरणावर भेटी दिल्या होत्या। गाळ काढायचा
गाळकाडाचा जो प्रश्न होता त्याला खऱ्या अर्थाने एक न्याय देण्याचं काम झालं होतं. परंतु हे गेंड्याचे कातडीचे जे अधिकारी आहेत ते याकडं मागच्या 17 मेपासून ते 9 जूनपर्यंत हे अधिकारी फिरकलेच नाहीत. आजही धरणाच्या गाळाचा प्रश्न जो आहे तो तसाच प्रलंबित आहे. ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे ते जलजीवन प्राधिकरण जो विभाग आहे माणगावचा, त्याच्याकडे धरणाची मालकी आहे. त्या धरणाच्या मालकीची ज्यांच्याकडे आहे जे प्राधिकरण विभाग माणगाव, त्याचा अधिकारी आज जवळजवळ 15 वर्षी तर फिरकलाच नाही. ही जी माझ्या मागची जॅकवेल पाहत आहे ती जॅकवेल जवळजवळ 15 ते 16 वर्षापूर्वीची तुटलेली जॅकवेल आहे. तिथे पाणी सोडणारे जे कर्मचारी आहेत ते जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे धरणाचं पाणी किती सोडायचं, किती प्रमाणात सोडायचं ह्याचं कंट्रोलिंग आजपर्यंत इथं राहिलेलं नाही. आपण पाहू शकता धरणाचा परिसर खूप मोठा आहे. ही जी झाडं आहेत वरती डोंगरावर ही झाडं आहेत ही पाण्याची वॉटर बँक आहे. खालचा धरणातला गाळ काढला की पाणी येणार आहे. गेल्या वर्षी 6 फुटावर पाणी लागलं होतं. परंतु हे जे अधिकारी आहेत हे अधिकारी गेंड्याच्या कातडीचे आहेत. त्याच्यामुळं हे अधिकारी इकडे फिरकत नाहीत. मी जाहीर आवाहन करतो की महेंद्र शेठ दळवींनी गेल्या वर्षी जवळजवळ 100 कोटींच्या वरती निधी मंजूर करून आणला होता. त्यानंतर अजित पवारांच्या सोबतसुद्धा मिटिंग झाली होती धरणाच्या याच्यावर. मी सन्माननीय महेंद्र शेठ दळवींना सुद्धा आवाहन करतो, सन्माननीय तटकरे साहेबांना सुद्धा आवाहन करतो, आदिती तटकरेंना आवाहन करतो की ह्या येत्या 1 मेला सगळा गाजावाजा घेऊन सगळ्या अधिकाऱ्यांना घेऊन धरणावर उमटे धरणावर नारळ फोडाचा कार्यक्रम ठेवा. सगळी व्यवस्था आम्ही उमटे धरण संघर्ष समिती करतो. कारण विषय असा आहे, धरणाचा विषय हा कोणाच्या वैयक्तिक राजकीय हा विषय नाही आहे, हा सामाजिक प्रश्न आहे. पाण्यासारख्या प्रश्नावर जर तुम्ही बोलत नसाल तर मग अजून प्रश्न राहिला आहे कुठे? जिल्हा परिषद रायगड रायगड जिल्हा परिषद ही पाण्याच्या बाबतीत बदनाम झालेली जिल्हा परिषद आहे. जलजीवन मिशन योजना राबवण्यात रायगड जिल्हा परिषद नापास झालेली आहे. हा तोच रायगड जिल्हा आहे ज्या रायगड जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची राजधानी स्थापन केली. हा तोच रायगड जिल्हा आहे ज्या रायगड जिल्ह्याच्या महाडच्या चौदार तळ्यावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाण्यासाठीचं चौदार तळ्याचं आंदोलन केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय सांगतात, हा संघर्ष केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत हक्कांसाठी आहे. आणि आपले आजच्या रायगड जिल्ह्याचे राजकारणी का त्याच्या पलीकडं जाऊन उलट सगळं करतायत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं रयतेविषयी असलेलं प्रेम, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पाण्याविषयी असलेलं आंदोलनाचा जो पावित्र्य आहे, हे सगळे गुण रायगड जिल्ह्यातल्या राजकीय नेत्यांनी घ्यायला पाहिजेत. ते गुण न घेतात ते त्याच्या विरुद्ध वापरतात. जर हे गुण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पाण्याचे विचार, पाण्यासाठीचा संघर्ष जर आत्मसात केला असता तर आमच्यासारख्या वकील पदवीधर लोकांना या धरणाच्या गाळात पत्रकारांना सोबत इथं घेऊन ह्या प्रश्नावर उतरायची गरजच नसती पडली. स्वातंत्र्याची 75वी उलटूनही आज जर पाण्याचा प्रश्न तसाच राहत असेल तर ही मोठी शोकांतिका आहे. एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचं, एकीकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने महाडला जाऊन चौदार तळ्यावर भाषणं ठोकायची. अरे मग तुम्ही करताय काय? पाण्यासारख्या विषयावर जर तुम्ही प्रश्न सोडवत नसाल तर तुम्ही राजकीय नेते, तुम्ही अधिकारी फेल आहात, नापास आहात. पाण्यासारख्या प्रश्नावर जर लोकांना संघर्ष करावा लागतोय तर ही मोठी शोकांतिका आहे. जलजीवन मिशन योजना राबवण्यात रायगड जिल्हा परिषद ही नापास झालेली आहे. हजारो कोटी शासनाचे म्हणजे जनतेचे लोकांचे पैसे यांनी जलजीवन मिशनमध्ये वापरलेले आहेत. परंतु जलजीवन मिशन योजना ही फेल गेलेली योजना आहे. जिल्हा परिषदेने जलजीवनसारख्या योजनेत हजारो कोटी रुपये टाकण्यापेक्षा एक 2-4 कोटी जरी गाळ काढण्यासाठी काढले तरी खालचा काळा कातळा आहे तो वरती येऊन पाणी देईल, ही वस्तुस्थिती आहे. आज आपण हजारो कोटींचा घोटाळा केला ही वस्तुस्थिती आहेच. परंतु मी आजही आपल्या प्रसारमाध्यमातून जाहीर आवाहन करतो की इथल्या नागरिकांनी येत्या 1 मेला शासनाच्या माध्यमातून इथं गाळ काढायला सुरुवात करा. संघर्ष समिती आहे, आमची उमटे धरण संघर्ष समिती आहे, ती संपूर्ण सहकार्य करायला तयार आहे. इथले नागरिक, इथल्या महिलासुद्धा सहकार्य करायला तयार आहेत. आणि जो काही निधी असेल तो पहिला उमटे धरणावरच्या गाळ काढण्यासाठी आणा, ह्याला पहिला रेफरन्स द्या. कारण का तर उमटे धरणाच्या गाळाचा प्रश्न हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यातल्या प्रश्नांपैकी हा अतिशय सेन्सिटिव्ह प्रश्न आहे. इथल्या 13 ग्रामपंचायतींना जवळजवळ आम्ही गेल्या वर्षी 13 ग्रामपंचायतींना आम्ही पत्र दिली होती की बाबा रे उमटे धरणाचा गाळ काढतोय, आपली ग्रामपंचायत म्हणून आपली नैतिक जबाबदारी आहे, तुम्ही धरणात या. उमटे धरणात कोण आलं? 2 ग्रामपंचायती आल्या. एक नागावच्या ग्रामपंचायत आली, त्यांनी जवळजवळ 15 दिवस धरणात मदत केली, जवळजवळ गाळ काढण्याचा मदत केली. एक खानावच्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच होते जितीन गोंधळी, त्यांनीसुद्धा एक दिवस JCB दिला होता. त्यानंतर इकडच्या कुठल्याही ग्रामपंचायतीच्या कुठल्या सरपंचाला वाटलं नाही की ग्रामपंचायतीत आपण जो टॅक्स घेतो सगळं करतो, इथली लोकांच्या जीवावर आपण मतदान निवडून येतो, त्या लोकांच्या प्रश्नावर आपण उमटे धरणावर जाऊ नये. मी जाहीर आवाहन करतो की या उमटे धरणाच्या प्रश्नावर इथल्या स्थानिक तरुणांनी, इथल्या लोकांनी स्वतः उतरणं गरजेचं आहे. गेल्या वर्षी जसे आपण उतरलो होतो
त्याच वेळी यंदासुद्धा उतरावं लागेल, कारण ही वस्तुस्थिती आहे. हा संघर्ष अजून टळलेला नाही, संघर्ष हा अटळ आहे आणि पाण्यासाठी आम्ही शासनाला धारेवर धरायला आजही तयार आहोत. आमची हायकोर्टातही जाण्याची तयारी आहे. धन्यवाद. पाणी कसं आहे? उमटे धरणाचं हे पाणी आहे. हेच 47 गावांनी 33 आदिवासी वाड्यांना प्यायला जातं. काय परिस्थिती आहे, पाण्याचा रंग बघा, पाण्याची क्वालिटी बघा. असला काय फोटो कसे आहेत. चांगलं आहे तर पाणी. हे पाणी एक शेवाळ आहे. हे आपण पाहू शकता, धरणावरच आहोत. हे असलं पाणी लोकांना प्यायला लागतं. ही मोठी शोकांतिका आहे. अगली खबर, तुमसर के एसडीओ और तहसीलदार निलंबित। जिले के तुमसर तहसील में अवैध रेत खनन और जमाखोरी के गंभीर मामलों में संलिप्त पाए जाने पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े ने उप विभागीय अधिकारी दर्शन नीलकजे और तहसीलदार मोहन टिकाले को तत्काल निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के स्थगित होने से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। नागपुर संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा की गई जांच में दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस आरोप साबित हुए हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तुमसर तहसील में वैनगंगा और बावनथड़ी नदी घाटियों से पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर रेत खनन किया गया। यह बात सामने आई है कि तुमसर तहसील में पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर रेत खनन चल रहा है। मामले को बेहद गंभीर मानते हुए विभागीय जांच के बाद 2 वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई तो बस शुरुआत है। इसी तरह अन्य तहसील में भी खनन व होर्डिंग्स का काम हो रहा है। जिले के तुमसर तहसील में अवैध रेत खनन और जमाखोरी के गंभीर मामलों में संलिप्त पाए जाने पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े ने उप विभागीय अधिकारी दर्शन नीलकजे और तहसीलदार मोहन टिकाले को तत्काल निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के स्थगित होने से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। नागपुर संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा की गई जांच में दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस आरोप साबित हुए हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तुमसर तहसील में वैनगंगा और बावनथड़ी नदी घाटियों से पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर रेत खनन किया गया। यह बात सामने आई है कि तुमसर तहसील में पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर रेत खनन चल रहा है।
मामले को बेहद गंभीर मानते हुए विभागीय जांच के बाद 2 वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई तो बस शुरुआत है, इसी तरह अन्य तहसील में भी खनन व होर्डिंग्स का काम हो रहा है। जिले के तुमसर तहसील में अवैध रेत खनन और जमाखोरी के गंभीर मामलों में संलिप्त पाए जाने पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े ने उप विभागीय अधिकारी दर्शन नीलकजे और तहसीलदार मोहन टिकाले को तत्काल निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के स्थगित होने से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। नागपुर संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा की गई जांच में दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस आरोप साबित हुए हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तुमसर तहसील में वैनगंगा और बावनथड़ी नदी घाटियों से पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर रेत खनन किया गया। यह बात सामने आई है कि तुमसर तहसील में पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर रेत खनन चल रहा है। मामले को बेहद गंभीर मानते हुए विभागीय जांच के बाद 2 वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई तो बस शुरुआत है, इसी तरह अन्य तहसील में भी खनन व होर्डिंग्स का काम हो रहा है। त्यांना भेटायला तिथं तक्रार आहे. आता तुम्ही बोलू की हे आपले कर्मचारी आहेत. यांनी जे घोळ केला ते शासकीय नाही, त्यांच्याकडून आपण वसूल केलेलीच आहे. वसूल केलं, पण त्यांनी दिशाभूल केली ना. दिशाभूल केली तर आपण त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव आपण सादर केला. तलाठीवर मागणी करू. संबंधित जे आहे ते पोलीस पाटील त्यांना भेटायला तिथं तक्रार आहे. आता तुम्ही बोलू की हे आपले कर्मचारी आहेत. यांनी जे घोळ केला ते शासकीय नाही, त्यांच्याकडून आपण वसूल केलेलीच आहे. वसूल केलं, पण त्यांनी दिशाभूल केली ना. दिशाभूल केली तर आपण त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव आपण सादर केला. तलाठीवर मागणी करू. संबंधित जे आहे ते पोलीस पाटील
अगली खबर, रविकांत तुपकर ने देवी मंदिर के सामने डफ पर ठेका। जिले के कई गांवों में नवमी के अवसर पर सोंगा निकालने की परंपरा है। बुल्ढाना तालुका का खुप गांव ही इस परंपरा का अपवाद नहीं है। दख गांव में भी नवमी के अवसर पर रामायण महाभारत के दशावतारों का दफड़ा की थाप पर पूरी रात नृत्य किया जाता है। लोग पूरी रात नृत्य करते हैं और रामलीला में रामायण कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगली सुबह देवी को वस्त्र पहनाए जाते हैं। सभी लोग देवी की प्रतिमा के सामने झुककर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और देवी की प्रतिमा के सामने नृत्य करते हैं। इस त्योहार में गांव की सभी निवासी लड़कियां, दामाद और गांव के रिश्तेदार के सभी मेहमान मौजूद होते हैं। इस पारंपरिक उत्सव में किसान नेता रविकांत तुपकर मौजूद रहे और ग्रामीणों के आग्रह पर देवी के मंदिर के सामने दफड़ा की थाप पर गुलाल उड़ाकर जबरदस्त अनुबंध किया। जिले के कई गांवों में नवमी के अवसर पर सोंगा निकालने की परंपरा है। बुल्ढाना तालुका का खुप गांव ही इस परंपरा का अपवाद नहीं है। दख गांव में भी नवमी के अवसर पर रामायण महाभारत के दशावतारों का दफड़ा की थाप पर पूरी रात नृत्य किया जाता है। लोग पूरी रात नृत्य करते हैं और रामलीला में रामायण कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगली सुबह देवी को वस्त्र पहनाए जाते हैं। सभी लोग देवी की प्रतिमा के सामने झुककर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और देवी की प्रतिमा के सामने नृत्य करते हैं। इस त्योहार में गांव की सभी निवासी लड़कियां, दामाद और गांव के रिश्तेदार के सभी मेहमान मौजूद होते हैं। इस पारंपरिक उत्सव में किसान नेता रविकांत तुपकर मौजूद रहे और ग्रामीणों के आग्रह पर देवी के मंदिर के सामने दफड़ा की थाप पर गुलाल उड़ाकर जबरदस्त अनुबंध किया। जिले के कई गांवों में नवमी के अवसर पर सोंगा निकालने की परंपरा है। बुल्ढाना तालुका का खुप गांव ही इस परंपरा का अपवाद नहीं है। दख गांव में भी नवमी के अवसर पर रामायण महाभारत के दशावतारों का दफड़ा की थाप पर पूरी रात नृत्य किया जाता है। लोग पूरी रात नृत्य करते हैं और रामलीला में रामायण कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगली सुबह देवी को वस्त्र पहनाए जाते हैं। सभी लोग देवी की प्रतिमा के सामने झुककर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और देवी की प्रतिमा के सामने नृत्य करते हैं। इस त्योहार में गांव की सभी निवासी लड़कियां, दामाद और गांव के रिश्तेदार के सभी मेहमान मौजूद होते हैं। इस पारंपरिक उत्सव में किसान नेता रविकांत तुपकर मौजूद रहे और ग्रामीणों के आग्रह पर देवी के मंदिर के सामने दफड़ा की थाप पर गुलाल उड़ाकर जबरदस्त अनुबंध किया।
हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।